खराब सड़क थी और जंगल के बीच से होते हुए जा रही थी। एक पुराना सा ऑटो उसी रास्ते पर किसी तरह खड्डों से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अरे साहब जी, कहाँ ले आए हो मुझे? ये जगह सही नहीं है। जैसे जैसा मुझे बताते जा रहे हो मैं तो वैसे वैसे आपको लेकर जाता जा रहा हूँ, पर जाना कहाँ है? इस रास्ते का तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा। और अंत ही है ये तो एक तरह से। इतनी खराब सड़कें, यहाँ तक तो सरकार का विकास नहीं पहुँचा, आप कहाँ से पहुँच गए? उसने शिकायत करते हुए कहा, जिस पर पीछे बैठे वेदा बोले, अरे भाई, तुझे दिए ना 1000 रुपये और तूने कहा था जहाँ तक मैं कहूँगा वहाँ तक लेके जाएगा, तो अब क्यों रो रहा है? बस थोड़ी दूर और जाना, मैं तुझे बोल दूंगा जहाँ पर रुकना होगा, बस वहाँ पे हमें उतार देना। ऑटो ड्राइवर ने रेयर मिरर से देखा। पिछली सीट पर 2 लड़कियां बैठी हुई थी। एक ने साड़ी पहनी हुई थी और एक ने सूट, और उसके सामने 2 आदमी, एक की उम्र यही कुछ 27 साल की और एक की 29। ऑटो ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगी तो वो बोला, साहब, समझता हूँ मैं आपका इरादा क्या है, पर ऐसी जगह ठीक नहीं है। यहाँ जानवर काफ़ी रहते हैं। देखो नहीं कि आप जंगल में मंगल करने आए हो और हो जाए कोई कांड। आर्यन के सर की नस खींची और वो बोला, अबे ओए, फालतू सोचने को बोल दो तुम्हें बस। हम रिसर्चर्स हैं, यहाँ एक खास पेड़ की तलाश में आए हैं, समझे? अपनी सोच को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। फालतू की बात सोचता है। जिस पर वेद उसे शांत कराते तभी स्मृति के पिता ने कहा, जो आगे की तरफ थे, वेदांत, बस यहाँ से थोड़ी दूर और, हम वक्त पर पहुँच चुके हैं। बस हमें अंधेरा होने से पहले उनकी कुटिया तक पहुँचना होगा, और वो जंगल के बीच में है, वहाँ तक जाने में भी समय लगेगा, इसलिए तेजी से उस कुटिया की ओर जाना होगा, अंधेरा होने से पहले। वेदा ने हामी भरी। ऐसे ही और थोड़ी देर बाद ऑटो रुका। ऑटो के वहाँ से जाते ही वो जंगल के अंदर जाने लगे। सर, यहाँ जानवर वगैरह तो नहीं होंगे ना? कहीं टाइगर आ गया तो? स्मृति ने कहा, जिस पर वेदा उसके पास जाते और कहते हैं, आप चिंता मत करो, यहाँ कोई जानवर होगा भी तो आपके पिता है और प्रिया भी है और मैं भी हूँ, हम संभाल लेंगे, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। भारी बैग उठाए थका हुआ आर्यन पीछे से बोला, सर जी, हम भी हैं पीछे, थोड़ा देखे रखिएगा। स्मृति को तो प्रिया भी बचा लेगी, आप मुझे बचा लीजिएगा। वेदा और बाकी सब एकदम से हंसे और ऐसे ही हंसते हंसते वो सब उस जगह पहुंचे। बहुत सुंदर झरना और उसके पास ही 2 से 3 कुटिया बनी हुई थी, पूरी घास की, और बीचों बीच आग जल रही थी। वो सब वहां पर पहुंचे और जैसे पहुंचे कि स्मृति के पिता ने कहा, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ, यहाँ मैं रुक नहीं सकता। रात होते ही अलग अलग तरह की आत्माएं जाग जाएंगी, और जो गुरुजी ने सुरक्षित घेरा बनाया, मैं उसके अंदर जा नहीं सकता। आखिर में तो आत्मा ही होना। अपना ध्यान रखना और जैसा गुरुजी कहे वही करना। एकदम से वो गायब हो गए और कुछ देर बाद ही अंधेरा भी छाने लगा। वो सब उन कुटियों में मौजूद सबसे बड़ी कुटिया के पास पहुंचे। तभी उसके अंदर से एक शख्स बाहर आया, काफ़ी बूढ़ा, सफ़ेद लंबी लंबी दाढ़ी, उसने धोती पहनी हुई थी और हाथों में दिया जैसा कुछ था उसके। जाओ, आग के पास बैठो, मैं आता हूँ। इतना बोल उस झरने के पास गया और वेदा और बाकी सब आग के पास जाकर बैठ गए। आसपास जंगल था और रात होते ही अजीब अजीब सी आवाज़ें उस जंगल से आ रही थी, जिसे सब डर रहे थे, यहाँ तक कि वेदा भी। एक तो तेज बहता झरना और दूर दूर तक जंगल, जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे, और ना सिर्फ जानवर, ऐसी शक्तियाँ जो कि बहुत ही खतरनाक थी। और वहाँ पर बस रोशनी के 2 स्रोत थे, एक चांद से आती हल्की हल्की रोशनी और दूसरी आग, जो कि बहुत ही धीमी चल रही थी। कुछ देर बाद वो गुरुजी आए और सामने बैठे। सबने नमस्कार किया, जिस पर वो बोले, तो तुम ही हो पंडित वेदांत, जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना था। सच कह रहे थे पिताजी,
तुम देखने में ही दिव्य लगते हो। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि इनके पिताजी वेदा को कैसे जानते। माफ करिएगा गुरुजी, पर क्या आपके पिता मुझे जानते थे? जिस पर हंसते हुए वो गुरुजी बोले, हाँ हाँ जानते हैं, उन्होंने तो वो जो शैतान का सिंह था देवलोक में रखा। मेरे पिताजी थे वो, जिन्होंने तुम्हें सब कुछ बताया था। दरअसल जब वो शैतान आने वाला था, मुझे संकेत मिला। मैंने मेरे पिताजी से कहा कि ऐसा ऐसे कुछ होने वाला है, तो वो सिंह की तलाश में निकले और तुम्हारे पास जा पहुंचे। और आगे की बात तो तुम जानते ही हो। पर हाँ, जब वो सिंह रख कर आए और फिर तुम्हारे पास गए, और जब यहाँ से वो गए तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। खैर, सब कुछ शांत सा हो गया था, पर एक प्रलय था जो आने वाला था। मैं जानता था कि वह असुर आज नहीं तो कल आज़ाद जरूर होगा। खैर, मुझे उसका संकेत नहीं आया कि वो आज़ाद हो चुका है, पर अंदर से एक शक्ति है जिसने मुझे बताया कि वो जाग चुका है, पर अभी पूर्ण रूप से नहीं। वो तुम्हारे किसी जान पहचान वाले आदमी के पास ही है। खैर, आज मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, अभी हमारे पास काफ़ी समय है। बेटियों, रसोई घर में जाओ, सब्जियां रखी है, खान पान का सामान भी है, खाना बना लो। थोड़ा थके भी होगे, मैं कहाँ तुम सबका खाना बना पाऊंगा। और तुम लड़कों यहीं पर बैठो, तुम्हें कुछ बातें बतानी है। प्रिया और स्मृति उठकर चली गई एक कुटिया की ओर खाना बनाने के लिए, और वहीं गुरुजी बोले, माफ करना, मैंने उन्हें भेज दिया खाना बनाने के लिए। दरअसल ये बातें हम स्त्रियों के सामने ना करें तो बेहतर है। दरअसल हमारी जो पीढ़ी है वो बरसों से यहाँ पर रहती आई है। हमारा कार्य रहता है हम उनकी सहायता करें जिन्हें भगवान ने चुनकर इस दुनिया में भेजा होता है। जैसे कि तुम, हमारे पास ज्ञान है हर उस पुरानी चीज़ों के बारे में जो आने के लिए खतरा बन सकती है। बस हमें उस खतरों के बारे में बताना है, बाकी तुम जानो। मैं कोई ब्राह्मण नहीं, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं बस एक मानव हूँ जो तुम्हें राह बताएगा। और हमारी माता नहीं होती, बस पिता होते हैं। खैर, अब तुम सोच रहे होगे कि अगर बस हमारे पिता होते हैं तो हम कैसे इस दुनिया में आते। तो ये चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ। इससे पहले मैं शहर में रहता था। मेरा जन्म एक कोठे में हुआ था। वहीं पर मैं पला बड़ा, मेरी पढ़ाई वगैरह हुई, और तब तक मुझे कुछ भी याद नहीं था। पर जैसे मैं 20 साल का हुआ, अचानक मेरे सामने एक आकृति सी आई। उसने मुझे सब चीज़ों का ज्ञान दिया और वो मेरे अंदर समा गई। और तब मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पता चला। मैं यहाँ पर आया, अपने पिता से मिला। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ मुझे पता। और फिर उनका देहांत हो गया। दरअसल हमारे कुल में ऐसा होता है कि यहाँ पर माताओं को नहीं लाते हैं। जब मैं 30 साल का हुआ तो मैं शहर में गया किसी कोठे में। वहाँ पर जाके हम अपना अंश छोड़ते हैं। अंश बहुत सी जगहों पर छोड़ते हैं, पर उनमें से कोई एक अंश ही ऐसा होता है जो हमारी इस गति को आगे संभालता है। जैसे कि मेरे पिता के लिए मैं, जब मेरे पिता 30 साल के हुए थे तब वो भी शहर गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने अंश कई जगह पर छोड़े, पर उनमें से बस एक मैं ही जिन्हें चुना गया। ऐसे ही आगे हमारा बढ़ता रहता परिवार। अब इसके बारे में मैं बेटियों के सामने नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें जाने को कहा। बाकी मैंने तुम्हें अपने बारे में अच्छे से बता दिया, और अब मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा जो शायद तुमने कभी सुनी ना हो। ये सुनारन और वेदा हामी भरते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब आगे वो क्या बताएंगे। ऐसा क्या जो उन्हें काफ़ी चौंका देगा और डरावने राजों से पर्दा उठाएगा।